चलो, अब कहानी सुनाई जाती है, सिर्फ बताई नहीं जाती। आंखें बंद करो, 18वीं सदी की हवा महसूस करो। एपिसोड 1, स्याही से लिखा पहला मिलन। सन 1764। देवगढ़ रियासत की सुबह आज कुछ अलग थी। गंगा से उठती धुंध महल की प्राचीर से टकरा रही थी, और हवाओं में चंपा और स्याही की मिलीजुली खुशबू थी। ये वही सुबह थी जिसे इतिहास कभी दर्ज नहीं करेगा, लेकिन दो आत्माएं 1000 जन्मों तक नहीं भूल पाएंगी। अन्वेषा राजमहल की पुस्तकालय में बैठी थी। सामने फैली थीं हथेलियों से भी पुराने ग्रंथ, और उसके हाथों में काली स्याही से भरी एक छोटी सी दवात। वह लिख रही थी, इतिहास युद्धों से नहीं, बल्कि उन प्रेमों से बनता है जिन्हें मरने नहीं दिया गया। स्याही की एक बूंद कागज से फिसलकर उसकी उंगली पर आ गिरी। अन्वेषा हल्के से मुस्कुराई। उसे नहीं पता था कि यही स्याही उसकी नियति लिखने वाली है। वीरेंद्र सिंह। उसी क्षण महल के आंगन में तलवारों की टकराहट गूंज उठी। देवगढ़ का सेनापति वीरेंद्र सिंह, लंबा कद, आंखों में अनुशासन, और चेहरे पर वो सख्ती जो केवल उन लोगों में होती है जिन्होंने दिल को बहुत पहले मार डाला हो। राजा ने आज उसे बुलाया था, पर वीरेंद्र का मन अजीब तरह से बेचैन था। क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुझे याद कर रहा हो? पहली टकराहट। महल का गलियारा, जहां इतिहास और वर्तमान आमने सामने आते हैं। अन्वेषा किताबों का ढेर लिए तेजी से मुड़ी और टकरा गई सीधे एक कठोर सीने से। किताबें बिखर गईं, दवात हाथ से छूट गई। छपाक। काली स्याही वीरेंद्र की तलवार पर गिर पड़ी। समय रुक गया। वीरेंद्र ने तलवार की ओर देखा, फिर अन्वेषा की आंखों में। उन आंखों में कुछ था, डर नहीं, पहचान थी। एक पल जो जन्मों जितना भारी था। अन्वेषा ने कांपती आवाज में कहा, क्षमा करें सेनापति। लेकिन वीरेंद्र ने कुछ नहीं कहा। उसके कानों में एक आवाज गूंजी, तुम फिर से देर कर गए। उसने झटके से सिर हिलाया। आप ठीक हैं अन्वेषा? वीरेंद्र ने तलवार म्यान में रखते हुए कहा, हाँ, लेकिन अजीब है, ये स्याही। वह स्याही को उंगली से छूता है, और उसी क्षण एक दृश्य, आग, रक्त, बारिश, और एक स्त्री जो जमीन पर गिरी हुई है। वीरेंद्र पीछे हट जाता है। काल साक्षी की झलक। महल के कोने में एक दीपक हिलता है। वेशा की आंखें अनायास वहीं चली जाती है। उसे लगता है जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। पहला मिलन हो चुका है, अब इतिहास बदलेगा। वह पल भर के लिए सिहर उठती है। संवाद जो अनकहे रह गए। आप काँप रहे हैं, अन्वेषा ने कहा। वीरेंद्र धीरे बोला, क्या हम पहले भी मिल चुके हैं? अन्वेषा हंस दी। सेनापति और एक साधारण लेखिका? फिर अचानक गंभीर होकर, लेकिन मुझे भी ऐसा ही लगता है। दोनों चुप। गलियारे में सिर्फ उनकी सांसों की आवाज। स्याही का निशान। अन्वेषा ने रूमाल से तलवार पोंछने की कोशिश की, लेकिन स्याही नहीं गई। वीरेंद्र ने कहा, इसे रहने दीजिए। पर ये आपकी तलवार। कुछ निशान हटाने के लिए नहीं होते। उनकी आंखें मिलीं, और उस पल दो आत्माओं ने बिना जाने एक अधूरी कहानी फिर से खोल दी। अन्वेषा मुड़कर जाने लगी, लेकिन वीरेंद्र की आवाज ने उसे रोक लिया। आपका नाम? अन्वेषा। वह नाम सुनते ही वीरेंद्र की आंखों से एक आंसू गिर पड़ा। अन्वेषा ने पलटकर देखा, लेकिन वीरेंद्र वहां नहीं था। सिर्फ उसकी तलवार, और उस पर जमी हुई काली स्याही। जब स्याही खून से पहले गिर जाए, तो समझ लो, प्रेम फिर से जम लेने वाला है। एपिसोड 2, प्रेम जो अपराध था, जहां प्यार करना राजद्रोह माना जाएगा। एपिसोड 2, प्रेम जो अपराध था। सन 1764। देवगढ़ रियासत में एक नियम था, प्रेम केवल राजपरिवार का अधिकार है, और अधिकार छीनना राजद्रोह। जिस दिन वीरेंद्र की तलवार पर अन्वेषा की स्याही गिरी थी,
उसी दिन से महल की दीवारें दो दिलों की धड़कन सुनने लगी थी। अन्वेषा कलम बनाम सत्ता। अन्वेषा आज फिर पुस्तकालय में थी, लेकिन कलम काँप रही थी। वह लिखना चाहती थी, पर हर शब्द वीरेंद्र बन जाता। उसकी डायरी में एक पंक्ति उभरती है, कुछ लोगों से मिलकर आत्मा याद करने लगती है कि वह अधूरी है। वह पन्ना बंद कर देती है। नहीं, ये गलत है। वह सेनापति है और मैं सिर्फ एक लेखिका। पर दिल कानून नहीं मानता। वीरेंद्र अनुशासन की दरार। सेना के मैदान में वीरेंद्र तलवार चला रहा था, एक के बाद एक वार, तेज, सटीक, क्रूर, लेकिन हर वार के साथ उसके मन में एक चेहरा उभरता। अन्वेषा। राज्य पहले, भावना बाद में, वो खुद से कहता है। पर तलवार अचानक हाथ से छूट जाती है। सैनिक चौंक जाते हैं। वीरेंद्र की सांसें भारी है। अगर प्रेम कमजोरी है, तो ये कमजोरी मुझे क्यों जिंदा कर रही है? राज दरबार की साजिश। महल की ऊपरी मंजिल में राजा देव सिंह बैठा था। उसके सामने खड़ा था राजगुप्त, महल का सबसे विशैला दिमाग। महाराज। राजगुप्त मुस्कुराया। सेनापति और वह लेखिका कुछ ज्यादा ही मिलने लगे हैं। राजा की आंखें सिकुड़ जाती है। एक साधारण स्त्री और मेरी सेना का मुखिया। वह मेज पर मुक्का मारता है। देवगढ़ में प्रेम आजादी नहीं है, ये अपराध है। गुप्त मुलाकात। रात। चांद आधा था, जैसे खुद डर रहा हो पूरा होने से। महल के पीछे पीपल का पुराना वृक्ष। अन्वेषा वहां पहले से खड़ी थी। वीरेंद्र आया। दोनों कुछ पल कुछ नहीं बोले। फिर अन्वेषा। हमें मिलना नहीं चाहिए। वीरेंद्र। तो दिल को कौन समझाए? उसकी आवाज में एक ऐसी विनती थी जो सेनापति की नहीं हो सकती। संवाद जो दिल तोड़ दें। अन्वेषा की आंखें भर आईं। यदि किसी ने देख लिया तो मुझे फांसी होगी। वीरेंद्र बोला। और तुम्हें? जहर। अन्वेषा सिहर गई। फिर भी क्यों आए? वीरेंद्र ने धीरे से कहा। हाँ, क्योंकि कुछ अपराध सजा से डरते नहीं। उनके बीच बस एक हाथ का फासला था, लेकिन वह फासला पूरी रियासत जितना बड़ा था। प्रेम की स्वीकारोक्ति। अन्वेषा ने पहली बार कहा, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। हवा रुक गई। वीरेंद्र की आंखें बंद हो गईं। ये शब्द मैंने मरते हुए भी सुना था। वह फुसफुसाया। अन्वेषा। क्या कहा? वीरेंद्र संभल गया। कुछ नहीं, बस इतना जान लो, यदि ये अपराध है तो मैं दोषी हूँ। कालसाक्षी की चेतावनी। पीपल के पत्ते सरसराए। एक अदृश्य स्वर। प्रेम को चुन लिया है तुमने, अब बलिदान भी चुनना होगा। अन्वेषा का हाथ ठंडा पड़ गया। क्या तुमने कुछ सुना? उसने पूछा। वीरेंद्र ने सिर हिलाया। हर बार जब तुम पास होती हो, मृत्यु मुझे बुलाती है। दूर अंधेरे में एक साया खड़ा था। राजगुप्त। उसकी आंखों में मुस्कान थी। अब खेल शुरू होगा। उसी पल महल में नगाड़े बज उठे। युद्ध की घोषणा। वीरेंद्र को तुरंत जाना था। वह अन्वेषा का हाथ थामता है। यदि मैं न लौटा तो मुझे अगले जन्म में पहचान लेना। अन्वेषा रोते हुए कहती है, ऐसा मत कहो। वीरेंद्र चला जाता है और अन्वेषा के पैरों तले धरती हिलती है। जहां प्रेम अपराध हो, वहां हर मुलाकात आखिरी हो सकती है। एपिसोड 3, अधूरा वचन। जहां युद्ध शुरू होगा और किस्मत अपना सबसे क्रूर खेल खेलेगी। ठीक है, अब कहानी दिल तोड़ने वाले मोड़ पर पहुंचती है। ये एपिसोड विरह, युद्ध और उस वचन का है जो पूरा नहीं होगा, लेकिन जन्मों तक पीछा करेगा। एपिसोड 3, अधूरा वचन। सन 1764। देवगढ़ की हवा में अब प्रेम नहीं, युद्ध की गंध थी। नगाड़ों की आवाज दिल की धड़कनों को दबा रही थी। और उस शोर के बीच एक वचन लिया जा रहा था जो शायद सुनने वाला कोई नहीं था। युद्ध का बुलावा। महल के प्रांगण में सेना सजी हुई थी।
घोड़ों की हिनहिनाहट, तलवारों की चमक और सैनिकों की आंखों में मृत्यु की तैयारी। वीरेंद्र सिंह अपने कवच में खड़ा था। उसके चेहरे पर वही कठोरता, लेकिन भीतर एक डर था जो किसी युद्ध में नहीं होता। क्या लौट पाऊंगा? नहीं। क्या लौटना चाहता हूं? अन्वेषा, विदा का क्षण। अन्वेषा दूर खड़ी थी। राजकीय आदेश के कारण वह पास नहीं जा सकती थी, लेकिन आंखें आदेश नहीं मानती। वीरेंद्र ने उसे देखा। एक पल के लिए पूरी सेना गायब हो गई। बस वो थी, और वो अधूरा संवाद। वीरेंद्र धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। मैं युद्ध पर जा रहा हूं, जैसे वो पहली बार कह रहा हो। अन्वेषा की आवाज कांप गई। मैं जानती हूं। वह कुछ पल चुप रहा। फिर, मुझे डर नहीं लगता, लेकिन आज लग रहा है। अन्वेषा ने उसकी उंगलियां थाम ली। मुझे भी, उसने कहा। वचन। वीरेंद्र ने जेब से एक मुड़ा हुआ कागज निकाला। यदि मैं न लौटा। ऐसा मत कहो। अन्वेषा ने रोका। वह मुस्कुराया, एक उदास मुस्कान। तो मुझे अगले जन्म में पहचान लेना। अन्वेषा ने कागज खोला। उस पर लिखा था, यदि पुनर्जन्म सत्य है, तो मेरी पहली सांस तुम्हारे नाम की होगी। उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। कालसाक्षी की छाया। हवा अचानक ठंडी हो गई। अन्वेषा को लगा जैसे कोई बहुत पास खड़ा है। एक फुसफुसाहट। वचन केवल जीते लोग नहीं लेते, मृत आत्माएं भी लेती है। वह सिहर उठी। युद्ध प्रारंभ। नगाड़े जोर से बजे। राजा की आवाज। प्रस्थान। वीरेंद्र घोड़े पर चढ़ा। अन्वेषा दौड़कर आगे बढ़ी। वीरेंद्र। वह रुका। अगर तुम लौट आए। वीरेंद्र ने उसकी ओर देखा। तो ये जन्म अधूरा नहीं रहेगा। विरह की वर्षा। सेना चल पड़ी। धूल उड़ रही थी। अन्वेषा वहीं खड़ी रही, जब तक आखिरी ध्वज नजर से ओझल नहीं हो गया। तभी आकाश गरज उठा। बारिश शुरू हो गई। जैसे आकाश भी उसे रोक नहीं पाया। अन्वेषा ने वही कागज अपनी डायरी में रख दिया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। डायरी के पन्ने पर स्याही अपने आप फैल गई और एक पंक्ति उभर आई। ये वचन पूरा नहीं होगा। इस जम में उसकी सांस अटक गई। कुछ वचन पूरे होने के लिए नहीं, अगले जम का रास्ता खोलने के लिए लिए जाते हैं। एपिसोड 4, विश्वासघात की रात। जहां युद्ध से पहले महल के भीतर सबसे बड़ा वार होगा। अब कहानी अंधेरे में उतरती है। ये वह रात है जहां प्रेम को सजा मिलेगी और विश्वास खून में डूबेगा। एपिसोड 4, विश्वासघात की रात। सन 1764। देवगढ़ की वह रात इतनी शांत थी कि सांसों की आवाज भी गुनाह लग रही थी। सेना जा चुकी थी। वीरेंद्र युद्ध भूमि में था और महल में सिर्फ साजिशें जिंदा थीं। राज दरबार का निर्णय। राजा देव सिंह अकेला बैठा था। उसके सामने राजगुप्त खड़ा था, आंखों में जहर, होठों पर मुस्कान। महाराज, वह धीमे बोला, प्रेम ने आपकी रियासत को कमजोर कर दिया है। राजा ने सिर उठाया। सेनापति और वह लेखिका, दोनों खतरा है। राजगुप्त झुका। तो फिर एक को युद्ध में मरने दीजिए और दूसरी को इतिहास से मिटा दीजिए। राजा की उंगलियां कांपी। रक्त नहीं, वह बोला, महल में रक्त नहीं। राजगुप्त मुस्कुराया। तो जहर ही सही। अन्वेषा, अनजान शिकार। अन्वेषा अपनी कक्ष में थी। दीपक जल रहा था। डायरी खुली थी। वह वही पंक्तियां पढ़ रही थी। यदि मैं न लौटा, मुझे अगले जन्म में पहचान लेना। उसने कागज को सीने से लगा लिया। मैं पहचान लूंगी, उसने खुद से कहा, चाहे समय कितना भी बदले। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। झूठी सहानुभूति। दरवाजा खुला। राजमहल की दासी कौशल्या। देवी, उसने सिर झुकाया। महारानी ने आपके लिए काढ़ा भेजा है। अन्वेषा मुस्कुराई।
इस समय आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। कौशल्या बोली। युद्ध का समाचार दिल भारी कर देता है। अन्वेषा ने काढ़ा लिया। उसकी खुशबू कुछ अजीब थी। कालसाक्षी की चेतावनी। जैसे ही प्याला होठों के पास पहुंचा, हवा बुझ गई। दीपक कांप उठा। एक स्वर। ये परीक्षा नहीं, ये अंत है। अन्वेषा ठिठक गई। कौन है? उसने फुसफुसाया। कौशल्या की आंखें झुकी रहीं। जहर का पहला घूंट। अन्वेषा ने सोचा, भय भी शायद प्रेम जैसा ही है, रोका जाए तो बढ़ता है। उसने काढ़ा पी लिया। पहला घूंट, कुछ नहीं। दूसरा, सीने में जलन। तीसरा, आग। सांसों में जलन। आंखों के आगे अंधेरा। प्याला हाथ से छूट गया। सच का खुलासा। अन्वेषा गिर पड़ी। कौशल्या काँप रही थी। मुझे माफ कर दो, देवी। वह रो पड़ी। मेरे बेटे को पकड़ लिया गया था। अन्वेषा का शरीर ठंडा पड़ रहा था। ये आदेश किसका था? उसने मुश्किल से पूछा। कौशल्या ने सिर झुका लिया। राजा का। अंतिम सांसें। अन्वेषा जमीन पर पड़ी थी, आंखें छत की ओर। उसके होंठ हिले। वीरेंद्र। उसके मन में वह दृश्य उभरा। तलवार पर स्याही, पीपल का पेड़, और वह वचन। एक आंसू कान से होकर पत्थर पर गिरा। मृत्यु से पहले का दृश्य। उसे लगा जैसे कोई सामने खड़ा है, धुंधला सा। कालसाक्षी। उसकी आवाज भारी थी। तुम्हारा प्रेम अधूरा छोड़ दिया गया है। अन्वेषा ने धीमे कहा। तो इसे पूरा करवा दीजिए। कालसाक्षी ने सिर हिलाया। तुम फिर जन्म लोगी, यादों के साथ। मृत्यु। अन्वेषा की सांस रुक गई। दीपक बुझ गया। देवगढ़ की दीवारों ने एक प्रेम को हमेशा के लिए खो दिया। जब प्रेम को जहर दिया जाता है, तब वह मरता नहीं, वह बदला लेने लौटता है। एपिसोड 5। मृत्यु के बाद का न्याय, जहां आत्मा सवाल पूछेगी और नियति जवाब देगी। अब कहानी शरीर से आगे जाती है। ये एपिसोड मृत्यु का नहीं, उसके बाद के न्याय का है। एपिसोड 5। मृत्यु के बाद का न्याय। मृत्यु कोई अंधेरा नहीं थी। वह तो एक शांत, ठहरा हुआ सन्नाटा थी, जहां न दर्द था, न सांस, न समय। अन्वेषा की आत्मा, अन्वेषा की आंखें खुलीं। लेकिन वह जमीन पर नहीं थी। न कोई दीवार, न छत, न आकाश। चारों ओर धुंधली रोशनी, जैसे सुबह और शाम एक साथ ठहर गए हों। मैं मर गई हूं, उसने पूछा। उसकी आवाज हवा में घुल गई। कालसाक्षी का प्रकट होना। धीरे धीरे उस रोशनी से एक आकृति उभरी। चेहरा स्पष्ट नहीं, पर आंखें हजारों युगों की थकान लिए हुए। तुम जीवित नहीं हो, वह बोला, पर समाप्त भी नहीं। अन्वेषा कांपी। आप कौन हैं? मैं कालसाक्षी हूं, हर अधूरे प्रेम का साक्षी। न्याय का प्रश्न। अन्वेषा ने गहरी सांस ली। हालांकि सांस लेने की जरूरत नहीं थी। मेरा अपराध क्या था? उसने पूछा। प्रेम करना? कालसाक्षी ने कहा। नहीं, अपराध ये था कि तुम्हारा प्रेम अधूरा छोड़ा गया। तो सजा किसे मिलेगी? अन्वेषा की आवाज टूटी। कालसाक्षी चुप रहा। स्मृतियों का दर्पण। अचानक धुंध के बीच दृश्य बनने लगे। वीरेंद्र की तलवार, स्याही, वो वचन, जहर का प्याला। फिर एक और दृश्य, एक और जन्म, एक और शरीर। अन्वेषा ने देखा, वह स्वयं किसी और रूप में फिर रो रही थी। उसकी आंखें फैल गईं। ये क्या है? सच का खुलासा। कालसाक्षी बोला, ये तुम्हारा पहला जन्म नहीं था। अन्वेषा हिल गई। मतलब? हर बार जब तुम और वह एक दूसरे को चुनते हो, समाज तुम्हें मार देता है। उसने आगे कहा, ये प्रेम शाप नहीं, परीक्षा है। वीरेंद्र की दशा। अन्वेषा ने अचानक पूछा। वीरेंद्र, वो जीवित है? कालसाक्षी की आंखें बुझ गईं। अभी
पर युद्ध उसे मारेगा या नहीं, ये महत्वपूर्ण नहीं। उसे मारेगा तुम्हें खोने का बोध। अन्वेषा रो पड़ी। न्याय का निर्णय। कालसाक्षी ने अपना हाथ उठाया। धुंध चीरती हुई एक रेखा बनी। तुम्हें विकल्प दिया जाता है। अन्वेषा ने सिर उठाया। या तो इस प्रेम को यही छोड़ दो और शांति पालो, एक विराम, या फिर पुनर्जन्म लो अपनी यादों के साथ। पर कीमत? कालसाक्षी की आवाज भारी हो गई। दर्द, स्मृतियाँ और वही परीक्षा। एक बार फिर निर्णय। अन्वेषा ने बिना देर किए कहा, मुझे न्याय नहीं चाहिए, मुझे मेरा अधूरा प्रेम चाहिए। कालसाक्षी ने उसकी ओर देखा। पहली बार उसकी आंखों में सम्मान था। तो सुनो अपना दंड, पुनर्जन्म का आदेश। तुम फिर जन्म लोगी। अन्वेषा की आत्मा कांप गई। पर तुम्हें याद रहेगा कि तुम कौन थी। और वीरेंद्र? कालसाक्षी बोला, वह भी लौटेगा, पर बिना यादों के। अन्वेषा सन्न रह गई। तो मैं ही उसे पहचानूंगी? हाँ, और यही तुम्हारी परीक्षा होगी। अंतिम शब्द। धुंध घनी होने लगी। कालसाक्षी की आवाज दूर जाती हुई। जब तुम फिर मिलोगे तो प्रेम आसान नहीं होगा, क्योंकि इस बार समय तुम्हारा शत्रु होगा। अन्वेषा की चेतना डूबने लगी। उसने आखिरी बार कहा, मैं इंतजार करूंगी। कुछ प्रेम मृत्यु के बाद शुरू होते हैं। एपिसोड 6, 21वीं सदी में जागरण। जहां एक नई जिंदगी शुरू होगी, पर यादें पुरानी होंगी। अब समय टूटता है 18वीं सदी की धूल से निकलकर। कहानी 21वीं सदी की रोशनी में आंखें खोलती है, लेकिन आत्मा अब भी वही है। एपिसोड 6, 21वीं सदी में जागरण। पहली सांस, एक नया जन्म। अन्वी, अन्वी, एक आवाज, तेज, घबराई हुई। अन्वेषा ने आंखें खोली और तुरंत बंद कर ली। बहुत ज्यादा रोशनी थी। सफेद छत, अजीब सी मशीनों की आवाज, कांच, धातु, केबल। यह स्वर्ग नहीं है। उसने फिर आंखें खोली। अस्पताल, सदियों बाद। डॉक्टर, वह होश में आ गई है। एक महिला की आवाज। अन्वी की सांस तेज हो गई। अन्वी, ये नाम मेरा नहीं था। पर किसी को पता नहीं था कि वह नाम पुराने जन्म का बोझ ढो रहा है। आईने में अजनबी। कुछ देर बाद कमरे में शांति हो गई। अन्वी उठकर आईने के सामने खड़ी हुई। चेहरा युवा, आधुनिक। आंखें वही, उसी तरह गहरी और थकी हुई। मैं अन्वेषा हूं, उसने धीरे कहा। मैं मर चुकी हूं। आईना चुप रहा। यादों का पहला झटका। उसने आंखें बंद की। और तभी